सभी को नमस्कार। तो सबसे पहले आप ये निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं, निफ्टी स्पॉट। ये निफ्टी स्पॉट का चार्ट है 1 घंटे टाइम फ्रेम का। और आप देख रहे हैं निफ्टी स्पॉट जो चल रहा है वो चल रहा है 23,872। ये अभी अभी फॉल हुआ है वीडियो बनाते बनाते। आप यहाँ देख रहे हैं जिस तरीके का निफ्टी का ये 3 दिन से जो प्राइस एक्शन बन रहा है, इसके बाद निफ्टी के अंदर लगातार एक सेलिंग देखने को मिल रही है। आप ये मान के चलें जिस तरीके से निफ्टी का करंट प्राइस एक्शन है, ये कहीं ना कहीं अगर कल 23,800 के नीचे यहाँ पे ब्रेक कर देता है, 23,800 के नीचे या तो डाउन गैप डाउन हो जाए या इसके नीचे सस्टेन हो जाए, तो ये आपको 23,550 तक के इमीडिएट टारगेट यहाँ पे दिखा सकता है। ऊपर की बात करूं तो फिलहाल 24,000 से लेकर 24,050 का एक रजिस्टेंस हम यहाँ पे निफ्टी के अंदर मान के चलेंगे, जिस तरीके से निफ्टी का रिएक्शन एक्शन आ रहा है। देखिए निफ्टी का जो प्राइस एक्शन है वो बार बार इसी चीज की तरफ इंडिकेट कर रहा है कि इसके अंदर जंप करके बाई करने की कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि देखिए लास्ट कुछ ट्रेंड से जो निफ्टी का जो ट्रेंड ऊपर की साइड गया तो लोगों को कहीं ना कहीं एक तेजी की उम्मीद बनी। ये जो ऊपर गया है बाजार, ये कहीं ना कहीं तेजी की उम्मीद की तरफ इंडिकेट कर रहा है। बट जब भी बाजार ऊपर जाता है इसके अंदर एक नेगेटिव प्राइस एक्शन बिल्डअप होने लगता है, यानी एक भारी सप्लाई इस एरिया से लेकर इस एरिया के बीच में कहीं ना कहीं भारी सप्लाई यहाँ पे कहीं ना कहीं इनिशिएट है, जो कि बार बार इसी रूप में आपको दिखाई दे रही है। कल के दिन 23,800 के ध्यान रखें कि कल जुलाई की फर्स्ट दिन है, नई क्लियरिंग शुरू हो चुकी है, तो इस चीज का आप खास करके ध्यान रखें। ये निफ्टी का चार्ट था। ऐसे ही ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी के अंदर भी आप देख रहे हैं जिस तरीके से बैंक निफ्टी के अंदर ये वाला पैटर्न बना है, ये वाला जो आप देख रहे हैं 57,470 के आसपास जो बैंक निफ्टी चल रहा है, तो इसके अंदर आप आने वाले दिनों में 58,100 का एक स्टिक स्टॉप लॉस मान के चले। 58,100 का जब तक बाजार इसके ऊपर नहीं सस्टेन करेगा तब तक इसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं आएगी। और जिस तरीके से बैंक निफ्टी 57,500 के नीचे सस्टेन होकर चल रहा है, बहुत ज्यादा उम्मीद है कि 56,500 और उससे ज्यादा के भी टारगेट आपको इसके अंदर देखने को मिले। क्योंकि देखिए मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ दिन के मुकाबले अब जो चल रहा है पिछले 2 या 3 दिन से, वो एक वीक टेरिटरी के अंदर चल रहा है। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। इसको जंप करके बाई करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। अगर हम इंट्राडे चार्ट की भी बात करेंगे यानी डेली चार्ट की भी बात करेंगे तो कहीं ना कहीं ये कमजोरी यहाँ पे शो कर रहा है। 57,000 का लेवल अगर कल गैप डाउन होकर इसके नीचे सस्टेन हो जाए तो ये आपको इस वाले लेवल के अंदर भी देखने को मिल सकता है। देखिए बाजार के अंदर जून की क्लियरिंग खत्म हो चुकी है, मई की क्लियरिंग सॉरी जुलाई की क्लियरिंग शुरू हो रही है और जून की क्लियरिंग खत्म हो चुकी है। और बाजार के अंदर जो आज का जो प्राइस एक्शन है वो बेहद ही नेगेटिव है, जिस तरीके से पिछले 3 दिन का यहाँ पे प्राइस एक्शन चल रहा है। तो इस चीज को मैंने कल भी आपसे बताया था कि बाजार के अंदर 75% केस में मंदा आने की उम्मीद ज्यादा है बजाय तेजी के। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखें। इसको जंप करके बाई करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। अगर सेंसेक्स की बात करें, जिस तरीके से सेंसेक्स की क्लियरिंग जो है बृहस्पतिवार में है 2 जुलाई की, तो ये सेंसेक्स का चार्ट है। सेंसेक्स के अंदर भी आने वाले दिनों में 76,800 से लेकर 77,000 का जो एरिया है ये महत्वपूर्ण सप्लाई एरिया का काम करेगा। इसके ऊपर बाजार अब नहीं जाना चाहिए 77,100। और जिस तरीके से सेंसेक्स यहाँ पे चल रहा है, कल अगर 76,000 के नीचे ये सस्टेन कर लेता है, जो कि अभी चल रहा है 76,350, ये आपको 75,000 और 74,500 तक के भी लेवल में आता दिखाई दे सकता है। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। बाजार एक नेगेटिव ट्रेंड के अंदर चल रहा है तो इसके अंदर जंप करके बाई करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। तो आशा करता हूं ये जो यूजफुल लेवल यूजफुल चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस करी, ये कल के ट्रेडिंग सेशन में कहीं ना कहीं आपके काम आएगी। ऐसे नॉलेज भरे वीडियो के साथ कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए वासुदेवाय नमः।